मकर राशि वालों, मित्रों, आपके लिए बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं और जो आपके लिए कह सकते हैं एक लाइन में कि गोल्डन पीरियड रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति अपना राशि बदल के आपके सप्तम भाव में आने वाले हैं और ये आपको बहुत बड़ा लाभ, यानी समझ लें कि आपके लिए किस्मत बदलने वाला समय रहने वाला है। बड़े लाभ आपको मिलने वाले हैं। कैसे बड़े लाभ मिलेंगे हम आपको यही बताना चाहते हैं, क्योंकि गुरु अपने आप में ऐसा ग्रह माने जाते हैं मित्रों कि जिसके गुरु मजबूत होते हैं वो अपने जीवन में सबसे अच्छा जीवन व्यतीत करता है। क्योंकि गुरु जिसके बेहतर रहते हैं वो संघर्ष नहीं करता, मेहनत का बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। किस्मत एकदम से कह सकते हैं कि जगमगाता है, किस्मत एकदम साथ देता है। हर असंभव कार्य को भी वो संभव बना लेता है, आसान उसके लिए हो जाता है। आर्थिक स्थिति उसका बहुत अच्छा रहता है, मतलब पैसे उतना रहते हैं जितना वो चाहता है, जो चाहता है वो कर लेता है। उसका मतलब कह सकते हैं कि सुखी और सुख समृद्धि से परिपूर्ण उसका जीवन होता है। जिस काम में वो हाथ डालेगा, जिसका गुरु अच्छा रहे, जिस काम में हाथ डालेगा वो काम उसका बन जाएगा। जो चाहेगा उसका वो पूरा हो जाता है, लेकिन उसका चाहत ही उस तरह का होता है, जो चाहता है वो पूरा कर लेता है। उसके पास पुत्र सुख होता है, शिक्षा में सफलता प्राप्ति होती है, विवाह समय पर होता है, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, व्यापार उसका बहुत अच्छा चलता है, नौकरी चाहता है तो नौकरी मिल जाता है और नौकरी में प्रमोशन भी मिल जाता है। धन दौलत उसके पास आसानी से आते रहते हैं और वो काम भी बहुत अच्छे करता है, मतलब वो बहुत ही संस्कारी धार्मिक होता है। और यही यदि गुरु खराब हो जाए तो सारा विपरीत हो जाता है। अब सारा विपरीत सोचिए क्या हो सकता है। इसमें से एक चीज़ भी आपके साथ खराब हो जाए तो आपके जीवन खराब हो जाता है। जैसे कि पति पत्नी के बीच रिश्ते खराब भी कर देता है। गुरु यदि अच्छा ना हो तो पति पत्नी के बीच रिश्ते एकदम टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। यहाँ तक कि घर में पैसे नहीं बचते हैं, घर में अकाल की स्थिति बन जाती है। पैसे, धन दौलत कुछ भी नहीं, पैसे रहते हैं टिकते ही नहीं हैं। इंसान गरीबी में जीता है गुरु जब खराब हो जाता है तो। और यदि पैसा आपके पास है, मेहनत कर रहे हैं, पैसा आप कमा रहे हैं, तो आपका संतान नहीं होगा। संतान है तो मतलब संस्कारहीन संतान होगा। जितना आप पैसे कमाएंगे वो आपके पास आपसे झगड़ा करेगा, घर में कलह का वातावरण रहेगा, आप एकदम चिंता तनाव में रहेंगे, मतलब बहुत बुरा हाल हो जाता है। अब इससे ज़्यादा क्या कहें, बहुत बातें हैं। अब आप समझिए कि गुरु कितना महत्वपूर्ण है। और ये भी समझ लीजिए गुरु आपका कमज़ोर है तब इस तरह की स्थिति देखने को मिलता है। तो आप समझिए गुरु के कमज़ोर होने का कुछ लक्षण है जिससे आप पकड़ सकते हैं कि कहीं आपका गुरु तो खराब तो नहीं। तो समझिए कैसे पकड़ेंगे। या आपका सर का बाल, जी हाँ मित्रों, सर पे बार बार, माफ़ कीजिएगा, सर पे बार बार चोट लग रहा हो तो समझिए कि आपका गुरु कमज़ोर है। आप कुंडली नहीं देखने आता है तो इतना समझिए कि आपका गुरु कमज़ोर है। आप कर्ज में बार बार फंस जा रहे हैं, बार बार कर्ज लेना ही पड़ रहा है, समझ लीजिए आपका गुरु कमज़ोर है। विवाह में विलंब हो रहा है, गुरु कमज़ोर है। उच्च अधिकारियों से आपके मतभेद रहते हैं, या आप जॉब जहाँ कर रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं आपको डर बना हुआ है कहीं नौकरी ना चला जाए, गुरु कमज़ोर है। आप नास्तिक हैं, ईश्वर के प्रति आपके आस्था नहीं है, गुरु कमज़ोर है। गले में दर्द रहता है, गुरु कमज़ोर है। थायराइड है, गुरु कमज़ोर रहने से होता है। पति पत्नी के बीच झगड़े हो रहे हैं, गुरु कमज़ोर है। आपका संस्कार अच्छा नहीं है, कोई भी काम बेढंगे तरीके से करते हैं, जैसे तैसे जो मन में आया वो कर दिए, आए तो कपड़ा इधर को उधर फेंक देते हैं, मतलब एक सिस्टमैटिक ढंग से काम आप नहीं करते हैं। आंखों में तकलीफ रहती है। सोना आपका खो जाए तो समझ, चाहे चोरी हो जाए चाहे कोई छीन ले, तो समझ लीजिए कि ये कहीं ना कहीं गुरु कमज़ोर है, गुरु आपके खराब होने लगे हैं। अब आपको संकेत मिल रहे हैं कि गुरु खराब होने लगे हैं। साथ ही साथ यदि आपके बाल उड़ने लगे, मतलब आप गंजे जैसे होने लगे हैं, समझिए कि बाल आपका अचानक से उड़ रहा है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, यह गुरु कमज़ोर होने के लक्षण है। हर जगह पर आपकी बेइज्जती हो रही है और इज्जत सम्मान आपको मिलता ही नहीं है, ये भी एक निशानी है गुरु कमज़ोर होने के। सपने में आप बार बार सांप देख रहे हैं, समझ लीजिए गुरु आपका कमज़ोर हो रहा है। आपको कई कई तरह के माला पहनने का एक आदी हो गए हैं। कभी कोई आपको लग रहा है कि ये माला पहनने से शायद हमारा अच्छा हो जाएगा, ये पहनने से ये अच्छा हो जाएगा, ऐसा करके आप बहुत तरह के माला अपने गले में धारण कर रहे हैं। तो ये सब निशानी है गुरु कमज़ोर होने का।
अब आप समझिए कि गुरु आपका कमज़ोर हो जाए तो आपके जीवन खराब हो जाता है, और कभी कभी तो आप खुद गुरु को कमज़ोर कर देते हैं। कैसे करते हैं समझ लीजिए। आप क्या करते हैं, गुरुवार के दिन नॉनवेज खाते हैं, गुरुवार के दिन ड्रिंक करते हैं, गुरुवार के दिन आप केले के पेड़ को नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे जाने में या अनजाने में। गुरुवार के दिन आप बाल, दाढ़ी, नाखून ये सब बनाते हैं। गुरुवार के दिन तेल मालिश करते हैं। गुरुवार के दिन आप पैसे किसी को देते हैं, कर्ज देते हैं, ये आपकी आर्थिक नुकसान करता है। गुरुवार के दिन आपको कभी भी, खास करके घर की महिलाओं को, बाल नहीं धोना चाहिए। और गुरुवार के दिन आपको कभी भी अपने घर का झाड़ू पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए। चावल भी घर से निकालकर कहीं नहीं किसी को देना चाहिए। अपना शरीर से निकाला हुआ वस्त्र किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो आपको अपने बस में कर सकते हैं। बहुत तरह की बातें होती है। तो और खिचड़ी नहीं खानी चाहिए। अब ये खिचड़ी क्या है? खिचड़ी मतलब चावल दाल मिलाकर जो बनाए जाते हैं शनिवार के दिन, एक तरह का पकवान, वो नहीं खानी चाहिए। तेल मालिश नहीं करनी चाहिए। अब इन चीज़ों को यदि आप कर रहे हैं तो आप खुद गुरु को कमज़ोर करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बस यही समझ लीजिए। गुरु को कैसे मजबूत करें हम आगे आपको बताएंगे। अभी आपको बताने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़रूरी बात। आपके लिए 12 लाभ कौन कौन से हैं, कैसे गोल्डन पीरियड रहेगा। सबसे पहले समझ लीजिए कि गुरु आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे 18 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर को सप्तम भाव में आकर पंचम दृष्टि से सीधे आपके लाभ के घर को देखेंगे। मतलब समझ लीजिए कि गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ उम्मीद से ज़्यादा फायदा मिलता है। मतलब जो चाहिए उससे ज़्यादा मिलता है। और गुरु की दृष्टि कहाँ है? लाभ के घर पर है। तो सोचिए कितना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। जो आप चाहते हैं, जितना इनकम चाहते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। गुरु की जो दृष्टि है वो आपके लगन भाव पर रहेगी, सप्तम दृष्टि। वहीं नवम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर रहेगी। तो इससे क्या क्या होगा वो समझ लीजिए। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप थोड़ा सुनते रहिए। आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, सुनते रहिए, काम करते रहिए, जो काम है वो करते रहिए, ईयरफोन लगाकर सुनते रहिए। सबसे पहले तो जिनकी शादी नहीं हुई है, जो कुंवारे हैं, खास करके फीमेल लड़कियां, और शादी की उम्र हो चुकी है, अच्छे रिश्ते मिल नहीं रहे हैं, बहुत अच्छे रिश्तों की तलाश में है, कहीं प्रपोजल दिए हैं, नहीं दिए हैं तो प्रपोजल दीजिए, आपके शादी के योग बनेंगे। 18 अक्टूबर से शादी के योग बनेंगे। हो सकता है 18 अक्टूबर से पहले ही बात बन जाए, लेकिन 18 अक्टूबर के बाद शादी हो जाए, क्योंकि आपके लिए 18 अक्टूबर के बाद शादी के बंधन में बंधने की स्थिति बन रही है। एक खुशखबरी। दूसरी खुशखबरी यह है कि जिनकी शादी हो चुकी है उनके रिश्ते बहुत गहरे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही अनुकूल होंगे, बहुत मजबूती आ जाएगी रिश्तों में। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। यहाँ तक कि बता दें कि संतान प्राप्ति जैसी कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, और आप खुशी से एकदम समझ लें कि पागल हो जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि ये गोल्डन टाइम आपका रहेगा। आगे बात करें तो जो व्यापारी लोग हैं, बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि एकादश भाव और सप्तम भाव दोनों भाव बहुत ही पावरफुल रहेगा, तो आप बिजनेस कर रहे हैं तो खूब पैसा कमाएंगे, पैसे आपके पास बढ़ेंगे, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस तक जा सकते हैं। यहाँ समझिए 5 दिसंबर तक इसी भाव में रहने वाले हैं देव गुरु बृहस्पति, जो अतिचारी चाल से चल रहे हैं। अतिचारी मतलब बहुत तेज गति से, क्योंकि 13 महीनों बाद अपना स्थान बदलते हैं गुरु। समझिएगा 13 महीनों तक एक राशि में रहते हैं। जैसे आप एक घर में साल भर रहते हैं, 1 साल रहते हैं, उसी तरह से गुरु भी एक घर में, एक राशि में, अभी आपके छठे भाव में है तो 1 वर्ष तक रहते हैं। लेकिन अतिचारी प्रभाव जो होता है वो स्पीड को बढ़ा देता है, जिससे जिससे कि 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक ही रहेंगे। तो इसमें फ़ायदा आपको क्या होगा? बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत डबल ट्रिपल फ़ायदा आपको कह सकते हैं कि होगा। क्या फ़ायदा होगा कि आपके जो इनकम होंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जी हाँ मित्रों, इनकम आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि एकादश भाव एक्टिव होगा तो आपका इनकम कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। पैसे प्राप्ति, धन प्राप्ति के लिए जो प्रयास आप कर रहे हैं, यहाँ तक कि नौकरी आदि के लिए भी आप प्रयास कर रहे हैं, तो क्योंकि इनकम का सोर्स देता है। जी हाँ मित्रों, इनकम का सोर्स देता है, नया इनकम का आपको सोर्स मिलेगा, इनकम आपको प्राप्त होगा, इनकम आपके बढ़ेंगे, इस तरह की स्थिति बनती है। तो निश्चित रूप से इस समय आपको नौकरी मिल सकता है, जिससे इनकम का नया सोर्स आपको प्राप्त होगा। इनकम आपका
बढ़ जाएगा, पैसे ज़्यादा आने लगेगा, मेहनत करने में मन लगेगा, किसी किसी अच्छे इंसान का भी सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। आप इस समय क्योंकि सप्तम भाव एक्टिव रहेगा, जिस कारण से पार्टनरशिप का बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा। बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहेंगे, कोई आपके साथ पार्टनरशिप करके बिजनेस शुरू करना चाहेगा, तो इस तरह के आपके साथ स्थिति बनेगी। फिर जब लाभ के घर एक्टिव होगा तो आप इस समय कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, अच्छी जगह पैसे इन्वेस्ट करेंगे, पैसे आपके पास बहुत आएंगे, धन की इजाफा, धन में बढ़ोतरी का ये बहुत अच्छा समय आपके पास आ जाएगा, जिससे आपके एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा धन प्राप्ति होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहेगा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि धन आपके पास कई तरीके से, कई रास्ते से आएंगे, एक नहीं कई रास्ते से आपके पास धन आएंगे। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही बेहतर रहने वाला है। आगे बात करें तो इस समय आपको बता दें कि इस समय अच्छे जगह इन्वेस्ट आप कर पाएंगे, अच्छे लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा, इन्वेस्टमेंट में सलाह आपको मिलेगा, इसलिए ये समय बहुत अच्छा है। और बात करें मित्रों, बहुत अच्छी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। यहाँ आप सोना भी खरीद सकते हैं, गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ साथ आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि मित्रों की संख्या बढ़ेगी, मित्र बढ़ेंगे, सहयोग करने वाले, समाज में सम्मान आपका बढ़ेगा। साथ साथ इस समय जैसा कि आपके तृतीय भाव और आपके लगन भाव भी एक्टिव रहेगा, तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस समय आप कहीं ना कहीं कुछ अच्छे और बड़े महत्वपूर्ण चीज़ों की खरीदारी करने वाले हैं, यानी वाहन वगैरह की खरीदारी आप कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, वाहन आदि की खरीदारी करने का एक अच्छा योग कह सकते हैं इस समय, क्योंकि इस समय बहुत महंगे चीज़ों की खरीदारी की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। तो वाहन आदि तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो इंसान खरीद सकता है, और बहुत ही इस समय उत्साहित आप इन चीज़ों को खरीद कर, या घर की कोई ऐसी चीज़ों की आवश्यकता जो आप इस समय पूरा कर सकते हैं, जैसे घर में जो लोग पुरानी चीज़ों को हटाकर नए चीज़ों को जोड़ते हैं, उस तरह से चीज़ों को जोड़ेंगे। तो इस तरह से आपका समय बहुत अच्छा होगा, शत्रु पक्ष दूर होंगे, आप इस समय बहुत उत्साहित रहेंगे क्योंकि आपका काम बहुत बनेगा, लोगों का सपोर्ट मिलेगा, आर्थिक स्थिति पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा, नए लोगों को आप इस समय जोड़ पाएंगे और उन्नति, तरक्की, सफलता आपको बहुत प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपका समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। अब बता दें आपको उपाय क्या करना चाहिए कि गुरु को अच्छा रखें, गुरु को बेहतर बनाइए। गुरु को बेहतर बनाने के लिए आपको चाहिए कि पुखराज या टोपाज रत्न धारण करें, लेकिन कुंडली दिखाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। गुरुवार के दिन फास्टिंग रख सकें तो बहुत अच्छी बात, नहीं रखें, एक टाइम भोजन करें, पीला भोजन करें, और साथ साथ पीला वस्त्र धारण करें। पीला वस्त्र धारण करना बहुत अच्छा होता है गुरुवार के दिन। ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, इस मंत्र को 108 बार बोलें और हवन करें तो बहुत अच्छी बात है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का भी जप करें। साथ साथ हल्दी थोड़ा सा पानी में डालकर स्नान कीजिए, गुरु और मजबूत होगा। मस्तक पर चंदन का तिलक लगाइए, केले के जड़ में पूजा कीजिए। मतलब ये सब करके अपने गुरु को अच्छा कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। गुरुवार के दिन नॉनवेज बिल्कुल भी ना खाइए, जो हमने मना किया उसका ध्यान रखिए, जिससे अपना किस्मत को आप संवार सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।